Hello students, this is Anas sir. Today's topic is rational numbers between rational numbers. So in this video we will learn that how to find rational numbers between rational numbers with the help of these three different conditions. As you can see, there are three conditions: first condition, second condition and थर्ड कंडीशन. इन तीनों कंडीशन की हेल्प से हम यह समझेंगे कि रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/10 एंड 7/10. हमें 3/10 और 7/10 के बीच रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी रैशनल नंबर्स के बीच और रैशनल नंबर्स फाइंड करना हो तो हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है कि अगर दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर 3/10 एंड सेकेंड रैशनल नंबर 7/10. इन दोनों रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है. तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच और रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करना है, उनके न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, rational numbers between 3/10 and 7/10 will be 4/10, 5/10 and 6/10. न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग ही ये रैशनल नंबर्स रहेंगे. 3 और 7 के बीच कितने नंबर्स रहते हैं? 4, 5 एंड 6. इसलिए इन दोनों के बीच जो रैशनल नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 4/10, 5/10 एंड 6/10. 3 और 7 इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करना है. दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ कमिंग टू द सेकंड कंडीशन. So this is the second condition. Find rational numbers between 1/3 and 4/7. सेकेंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन से थोड़ी सी डिफरेंट है. फर्स्ट कंडीशन में दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन सेकेंड कंडीशन में दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है. फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 3 और सेकेंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 7 है. लेकिन अगर हम किसी तरह इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम बना लें तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल हो जाएगा. इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स. लेकिन उसके लिए सबसे पहले रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा. और डिनोमिनेटर्स कैसे सेम बनाए जाते हैं? with the help of LCM. So the LCM of 3 and 7 will be 21. Now डिनोमिनेटर की प्लेस पे 21 रहेगा. सो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 3 की प्लेस पर क्या बन जाए? 21. सो द नंबर है 7. लेकिन अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर का यानी डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो 7 3 21 और यही हमें चाहिए. 7 1 7, 21 आ गया. नाउ सेकेंड रैशनल नंबर इज 4/7. 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 मिले? दैट इज़ 3, बिकॉज 7 3 21. 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और 3 से ही
न्यूमिनेटर में। सो 7 3 ज़ा 21 एंड 4 3 ज़ा 12। जो नंबर एलसीएम में मिलता है वही डिनोमिनेटर में बनाना होता है। ओके, नाउ अब रैशनल नंबर्स 7/21 एंड 12/21, इन दोनों के बीच हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो वी कैन सी नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो रैशनल नंबर्स बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमिनेटर। 7 और 12 के बीच कितने नंबर्स हैं? 8 9 10 एंड 11। सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/21 एंड 12/21 विल बी 8/21, 9/21, 10/21 एंड 11/21। 7 और 12 इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें 7 और 12 इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड करना है। दैट्स वाई 7 एंड 12 विल नॉट बी इंक्लूडेड। 8/21, 9/21, 10/21 एंड 11/21. This will be our answer. Now coming to the third condition. So this is the third condition. सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन दोनों ही कंडीशन में रैशनल नंबर सेम हैं, 1/3 एंड 4/7, एंड इन थर्ड कंडीशन 1/3 एंड 4/7। लेकिन सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस में क्या फ़र्क है? सेकेंड कंडीशन में हमसे यह नहीं पूछा गया था कि हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, बट in third condition the question is find 10 rational numbers between 1/3 and 4/7. This is the most important condition. थर्ड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन से मिलते जुलते एक क्वेश्चन हमारी बुक में है, एक्सरसाइज 1.2 में। In some questions we have been asked that find 5 rational numbers or find 10 rational numbers. तो सारे questions थर्ड कंडीशन से मिलते जुलते ही हैं। So let's solve this question. First step, in first step we have to make the denominator same. So the LCM of 3 and 7 is 21. Now 1/3 LCM 21, यानी डिनोमिनेटर की प्लेस पे हमें 21 चाहिए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 21 मिले? सो दैट नंबर इज़ 7। 7 से डिनोमिनेटर में और 7 से न्यूमिनेटर में भी, 7/21। नाउ इन दिस रैशनल नंबर 4/7, यहाँ भी हमें 21 चाहिए। तो 7 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 21 मिले? दैट इज़ 3। 7 3 ज़ा 21। सो 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और 3 से न्यूमिनेटर में भी, 4 3 ज़ा 12 एंड 7 3 ज़ा 21। नाउ द क्वेश्चन इज़ that find rational numbers between 7/21 and 12/21. But wait, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर चुके हैं सेकेंड कंडीशन में, 7/21 एंड 12/21। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच कितने नंबर हैं? 1 2
3 एंड 4, बिकॉज 7 और 12 के बीच कितने नंबर हैं? 8, 9, 10 एंड 11। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वी हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। सो द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस कंडीशन इज़ कि हमें रैशनल नंबर्स को मन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? लेट्स अंडरस्टैंड। 7/21 हमें दोनों रैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3, so we will find 7 3s are 21 and 21 3s are 63, and with this number also 12/21 3 से ही इस नंबर में भी मल्टीप्लाई करना है। नंबर सेम लेंगे हम। 12 3s are 36 and 21 3s are 63. Now the question is, we have to find rational numbers between 21/63 and 36/63. So we can see कि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो इन दोनों के बीच रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट कंडीशन की तरह। रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/63 and 36/63 विल बी 21 और 36 के बीच कितने नंबर हैं? 22, 23, 24, 25 और यहाँ से 35 तक आएंगे हम। सो आवर आंसर विल बी 22/63, 23/63, 24/63, 25/63, 26/63, 27/63, 28/63, 29/63, 30/63, 31/63, 32/63, 33/63, 34/63 एंड 35/63। 21 और 36 इन दोनों को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, सो इन दोनों के बीच हमने 14 नंबर्स फाइंड किए और हमें इन दोनों के बीच 10 नंबर्स फाइंड करने थे। तो इनमें से कोई भी 10 हम एज आ आंसर लिख सकते हैं। अगर हमें 14 से ज़्यादा नंबर फाइंड करने होते तो हम यहाँ की डिजिट बढ़ा सकते थे। यहाँ हमें मन से, अपने मन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ हमें रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर डिजिट बढ़ा देंगे, यहाँ की डिजिट बढ़ा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, 6 से, 7 से, और रैशनल नंबर्स जैसे यहाँ की नंबर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे
इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच हमें और ज़्यादा रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे. सो दिस इज़ द आंसर. सो देयर आर ओनली टू मेन स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप्स, हमें रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. और सेकेंड स्टेप, वी हैव टू मल्टीप्लाई रैशनल नंबर्स एज रिक्वायर्ड. अपनी ज़रूरत के हिसाब से रैशनल नंबर्स को नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है. This was all about the topic. Now we'll solve some questions from exercise 1.2.